इलेक्ट्रिक सेल बात किया जाए, क्या होता है इलेक्ट्रिक सेल। तो स्टूडेंट बहुत आप लोग बिल्कुल देखे होंगे घरों में जो इन्वर्टर बैटरी होती है या जो पेंसिल सेल होता है मोबाइल में, और जो क्या बोल हाँ मोबाइल में भी एक बैटरी लगती है जो घड़ी में लगती है सेल, या आपके थर्मामीटर में जो इलेक्ट्रॉनिक थर्मामीटर में लगता है, ये सब सेल है। ये सब क्या होते हैं, ये इन सब के पास एक एनर्जी होती है, इलेक्ट्रिकल एक क्या करते हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी आपको प्रोवाइड करते हैं। तो इनके पास एनर्जी आती कहाँ से है, तो स्टूडेंट इनके अंदर एक केमिकल भरा होता है जिसको बोला जाता है इलेक्ट्रोलाइट्स। यही इलेक्ट्रोलाइट्स अपनी केमिकल एनर्जी को इन्वर्ट करके चेंज करके इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। तो हम लोग कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिक सेल क्या है, एक डिवाइस है जो केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। क्या है, फिर से सुने, इलेक्ट्रिक सेल एक डिवाइस होता है जो केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। तो हम लोग कह सकते हैं कि इट इज अ डिवाइस which convert chemical energy into electrical energy। क्या करता है स्टूडेंट, केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। ठीक है स्टूडेंट, अब सुने, इसमें क्या होता है कि एक कंटेनर होता है जिसमें क्या होता है, लिक्विड भरे होते हैं। एक लिक्विड भरा होता है जिसको स्टूडेंट हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रोलिटिक लिक्विड, इलेक्ट्रोलाइट बोलते हैं। क्या बोलते हैं इस लिक्विड को, इलेक्ट्रोलाइट बोलते हैं। ठीक है स्टूडेंट, एक केमिकल है जिसको क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रोलाइट। अब इस इलेक्ट्रोलाइट में दो मेटेलिक रॉड पड़े होते हैं जिनको स्टूडेंट क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोड्स बोलते हैं। सपोज एक इलेक्ट्रिक रॉड, एक मेटेलिक रॉड ए है और दूसरी मेटेलिक रॉड हम लोग ले लें बी, दोनों आइडेंटिकल होते हैं। तो एक बी है, इन दोनों का कॉमन नेम जो हम लोग दोनों को बोलते हैं क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोड बोलते हैं। इन दोनों को क्या बोलते हैं स्टूडेंट, इलेक्ट्रोड बोलते हैं। अब एक पे स्टूडेंट क्या होता है, जब एक केमिकल रिएक्शन करता है तो एक इलेक्ट्रोड्स पे सपोज ए पे पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाते हैं, स्टोर हो जाते हैं। एक पे पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा तो इस पे क्या, कौन सी पोटेंशियल आ जाएगी, पॉजिटिव पोटेंशियल आ जाती है। और दूसरे पे स्टूडेंट निगेटिव चार्ज डेवलप हो जाती है। कैसी चार्ज डेवलप हो जाएगी, निगेटिव चार्ज। तो इस पे निगेटिव पोटेंशियल आ जाती है। तो जब भी इनके बीच कोई हम लोग कंडक्टर लगाते हैं तो इनके बीच देखें पोटेंशियल डिफरेंस होने की वजह से इसमें क्या दौड़ने लगता है, करंट दौड़ने लगता है। तो इस प्रकार जो केमिकल एनर्जी होती है वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है स्टूडेंट, तो अब देखें हम लोगों को क्या समझ में आ गया कि एक इलेक्ट्रिक सेल क्या है, एक डिवाइस है जो केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। क्लियर है स्टूडेंट, कोई डाउट? अब देखें इससे रिलेटेड कुछ हम लोगों को टर्मिनोलॉजी पढ़नी है। जैसे कि पहला होता है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। पहला हम लोग सम डेफिनेशन फॉर सेल। पहला जो है EMF। क्या स्टूडेंट, EMF, इसको पूरा फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रो मोटिव फोर्स।
देखो स्टूडेंट, पहले मैं इस पे कहानी सुनाया करता था, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स क्या है इस पे मैंने बहुत कहानियाँ सुनाया करता था, लेकिन अब बिल्कुल कहानी टाइम नहीं है, क्योंकि कोरोना काल में हम लोग अपने सिलेबस को लेके चलना है, तो कहानी नहीं सुनाना, सिर्फ आपको बता दें कि जैसा कि इसका नाम है फोर्स, तो ये फोर्स नहीं होता है स्टूडेंट। तो आप कभी भी दिमाग में ऐसा ना आए कि इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स है तो एक फोर्स है, नहीं, ये फोर्स नहीं, एक पोटेंशियल है। क्या है? एक पोटेंशियल है। तो सुने कैसे डिफाइन किया जाता है कि जो ईएमएफ होता है किसी सेल का, वो असलियत में ये दोनों इलेक्ट्रोड्स में जो पोटेंशियल होता है उसी का डिफरेंस है। क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स इज द पोटेंशियल डिफरेंस across the two electrodes of the cell। ठीक है, तो हम लोग लिख सकते हैं कि देखें EMF जो हो जाएगा इसको हम लोग लेटर E से रिप्रेजेंट करते हैं। ये क्या हो जाएगा स्टूडेंट? V प्लस और माइनस माइनस B माइनस। तो स्टूडेंट जो ये होता है असलियत में दोनों पोटेंशियल के, सुने, इसका मैग्नीट्यूड ले लें 2 वोल्ट सपोज कर लो, इसका तो दोनों का जो सम होता है या दोनों के निगेटिव साइन के साथ जो डिफरेंस आता है वही होता है ईएमएफ। क्लियर स्टूडेंट? V प्लस और V माइनस। अब देखें स्टूडेंट, किताबी ज्ञान क्या कहलाता है? किताबी ज्ञान ये कहता है कि किसी पॉजिटिव चार्ज को, अब देखें पहले समझें कि ये अपना सेल है, तो ये पॉजिटिव टर्मिनल है, ये पॉजिटिव टर्मिनल है और ये नेगेटिव टर्मिनल है स्टूडेंट। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे डेवलप हुई होगी? इलेक्ट्रिक फील्ड इधर से डेवलप हुई होगी, इंटरनल इलेक्ट्रॉन। अब कोई पॉजिटिव चार्ज, हम लोगों को पॉजिटिव चार्ज रखेंगे तो पॉजिटिव चार्ज क्या होगा? इधर दौड़ेगा। अब पकड़ के बेटा, पकड़ के पॉजिटिव चार्ज को पकड़ के इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट आप खींच के यहाँ से खींच के इधर लाओ, खींच के इधर लाओ, खींच के इधर लाओ, तो जो वर्क डन करेंगे अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड ई, वही वर्क डन पर यूनिट चार्ज कहलाता है EMF। फिर से सुने, फिर से सुने स्टूडेंट, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स इट इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन टू ब्रिंग अ पॉजिटिव चार्ज इनसाइड द सेल अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड। ऐसे समझो कि यहाँ बहुत सारे चार्ज, पॉजिटिव चार्ज यहाँ पड़े हैं। इस पॉजिटिव चार्ज पे जो फोर्स लगेगा इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से लगेगा इधर। अब यहाँ से पकड़ के यहाँ तक लाने में जो वर्क डन होता है पर यूनिट चार्ज स्टूडेंट, वही कहलाता है EMF। क्लियर? तो हम लोग कह सकते हैं it is the amount of work done against electric field inside the cell पर यूनिट चार्ज। तो ये इक्वल टू W/Q, और इसकी यूनिट जो हो जाती है स्टूडेंट, ये वोल्ट हो जाती है। क्या हो जाती है स्टूडेंट? वोल्ट। क्लियर है? नोट करें, फिर आगे बढ़ा जाए हम लोग। तो देखो स्टूडेंट, अगला जो हम लोग अभी क्या पढ़ लिया गया, EMF पढ़ लिया गया कि बैटरी जो सेल का इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स होता है वो कितना होता है, वो वर्क डन पर यूनिट चार्ज होता है अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड इन ब्रिंगिंग फ्रॉम वन एंड टू अनदर एंड। अब इसी के बाद हम लोग जो अगला टॉपिक पढ़ते हैं इसका बेटा, वो इंटरनल रेजिस्टेंस। क्या पढ़ते हैं स्टूडेंट?
इंटरनल रेजिस्टेंस। देखें ये अपना है सेल, ये क्या है स्टूडेंट अपना, ये है सेल और इसके दो इलेक्ट्रोड्स हैं। एक इलेक्ट्रोड हमने माना ए और ये है बी। अब इन पे ला के हम एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस आर लगा दें तो क्या होगा, करंट फ्लो होने लगेगा ऐसे। तो जब करंट फ्लो होगा स्टूडेंट, तो आप जानते हो जब करंट फ्लो होता है तो कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस मिलता है जो करंट को इनहिबिट करता है, करंट को रोकता है। तो वो रेजिस्टेंस, दैट रेजिस्टेंस विच ऑफर्ड बाय द इलेक्ट्रोलाइट्स, इलेक्ट्रिक सेल के अंदर इलेक्ट्रोलाइट्स के द्वारा जो रेजिस्टेंस मिलता है वही बोलते हैं स्टूडेंट इंटरनल रेजिस्टेंस। तो लिखेंगे द रेजिस्टेंस offered by electrolytes is called internal resistance. Clear student? is known as internal resistance और it is represented by R. It is represented by R. अब सोचें स्टूडेंट कि मान ले करंट कितना फ्लो हो रहा है, आई फ्लो हो रहा है, सर्किट एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कैपिटल आर और इसका EMF कितना है, E है। तो स्टूडेंट यहाँ कितना वोल्टेज लॉस होगा, ये होगा आई स्मॉल आर। यहाँ कितना वोल्टेज लॉस होगा, ओम्स लॉ से जानते हैं, आई इंटू कैपिटल आर। तो ये यहाँ लिख सकते हैं आई कैपिटल आर। तो कितना टोटल पोटेंशियल हुआ, ये EMF कितना एनर्जी दिया बेटा, E एनर्जी दिया और कुछ एनर्जी लॉस हुआ IR। इसको बोलते हैं टर्मिनल पोटेंशियल। इसको क्या बोलेंगे स्टूडेंट, इसको बोलेंगे टर्मिनल पोटेंशियल और इसको बोलेंगे इंटरनल पोटेंशियल लॉस। तो स्टूडेंट यहाँ से देखें, यदि हम लोग I को कॉमन लें तो R प्लस कैपिटल R हो जाएगा। तो I की वैल्यू क्या हो जाएगी, E बाई R प्लस कैपिटल R। क्लियर स्टूडेंट? I इज इक्वल टू E बाई R प्लस कैपिटल R। ये क्या हो जाएगा आपका, करंट फ्लो हो जाएगा। अब मान ले पोटेंशियल, टर्मिनल पोटेंशियल को हम लोगों ने V से रिप्रेजेंट किया, तो V इज इक्वल टू यदि निकालना हो तो स्टूडेंट देखें E इज इक्वल टू आई आर प्लस V। तो V इक्वल टू क्या हो जाएगा, EMF माइनस IR। ये भी एक इक्वेशन हो जाएगा। या इंटरनल रेजिस्टेंस ही आपको निकालना है। चलें देखें, मान लो आप इंटरनल रेजिस्टेंस कैलकुलेट करना चाहते तो IR ये क्या हो जाएगा, E माइनस V हो जाएगा। तो यहाँ से R कितना हो जाएगा स्टूडेंट, E माइनस V बाई I हो जाएगा। तो स्टूडेंट डिफरेंट इक्वेशंस हम लोगों ने इसमें देखा गया। अब स्टूडेंट इतना पढ़ने के बाद हम लोग इससे छोटे छोटे प्रॉब्लम किया जाएगा, फिर आगे हम लोग पढ़ा जाएगा किरचॉफ्स लॉ, मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट इलेक्ट्रिसिटी का सबसे कॉम्प्लिकेटेड और सबसे इंटरेस्टेड, सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो आएगा इसके बाद वो है स्टूडेंट किरचॉफ्स लॉ। क्या है स्टूडेंट, किरचॉफ्स लॉ है। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना हम लोग पढ़ा जाए, इसके आगे देखा जाएगा स्टूडेंट। ओके।